वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जंग और यूजी के बीच कुछ रोमांस चल रहा था और जंग यंगजी के सर पर वो क्लिप लगाने ही वाला था। तभी इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब वो दोनों रोमांटिक सीन में थे तभी वहां कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि जीना होती है। जीना आती है और उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। यंजी और जंग जब जीना को देखते हैं तो उनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उधर तो यजी और जंग जीना को देखकर पूरी तरह डर जाते हैं, लेकिन जीना जब उनको इतना करीब देखती है तो वो पूरी चिढ़ जाती है और गुस्से और शक भरी नजरों से उनसे सीधे पूछती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो और इतनी करीब क्यों हो? अब जंग और यूजी को समझ नहीं आ रहा होता कि जीना के इस सवाल का क्या जवाब दें। तभी जंग कुछ न कुछ करके एक बहाना बनाता है। बहाना बनाते हुए वो बोलता है, अरे जीना, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस रास्ते से आ रहा था और रास्ते में मुझे तुम्हारी मॉम मिल गई। हम लोग टकरा गए थे। स्पेशली किसी जगह तो नहीं आ रहे थे, बस टकरा गए थे तो हम लोग बातें करने लगे। जंग की इन बातों पर हामी भरते हुए यजी अपनी बेटी यानी कि जीना को बोलती है, हाँ बेटा, जंग सही बोल रहा है। हम लोग बस रास्ते में टकरा गए थे और टकराने के बाद हम लोग खाने के बारे में बात करने लगे कि रात को क्या खाएंगे। अब जीना इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि यूजी और जंग की इन बातों पर विश्वास कर ले, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब देखा था। उन दोनों को कहीं जाते हुए और इस तरह का बहाना सुनते हुए वो उन पर विश्वास नहीं करती, बल्कि वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपनी मम्मी से बोलती है, क्या तुम लोगों को लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम लोग क्या करने गए थे और किस तरह रास्ते में एक दूसरे से मिले। मुझे सब समझ आ रहा है। मुझे और ज्यादा घिनौना मत दिखाओ। मुझे तुम लोगों को देखकर घिन आ रही है। अपनी मम्मी को ये बोलने के बाद जीना रोने लगती है और रोते रोते वहां से भाग जाती है। जब जीना भाग रही होती है तो यजी उसे पीछे से पुकारती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जंग जाता है और यजी को ऐसा करने से रोक लेता है और उसे समझाता है कि अभी और ज्यादा झूठ बोलेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी और जीना को समझाना मुश्किल हो जाएगा। अब जबकि जंग यूजी को जीना को रोकने से मना कर देता है, जिस वजह से जीना नहीं रुकती और वो दौड़ के चली जाती है। एक खाली जगह पर वहां बैठ जाती है और रोने लगती है। रोते हुए अपने आप को बोलती है, यूजी को जीना को रोकने से मना कर देता है। मेरी मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने खुद देखा है उसको और जंग को कहीं जाते हुए। फिर भी वो मुझसे झूठ बोल रही है कि वो लोग रास्ते में ऐसे ही अचानक मिल गए। मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो लोग एक दूसरे के साथ इतने करीब क्यों हैं? लेकिन जीना तो अभी छोटी बच्ची है, उसको नहीं समझ में आ रहा इन खेल, जिस वजह से वो उदास होते हुए रास्ते में सड़क में चल रही होती है। अपने आप को इडियट बोल रही होती है। तभी अचानक से उसका कोई पीछा करता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो क्या देखती है? एक बहुत ही डरावना आदमी हुडी पहने हुए उसका पीछा कर रहा है। उसको देखने के बाद जीना जो है दौड़ने लगती है, उससे छिपकर भागने लगती है। थोड़ी देर बाद जीना उस आदमी को पहचान लेती है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि उसके स्कूल के टाइम से पीछा कर रहा होता है, जिसके चलते वो विदेश भाग गई थी। जीना को जब पता चलता है कि ये वही आदमी है जो उसके स्कूल के टाइम से पीछा कर रहा होता है, उसको देख के वो पूरी तरह डर जाती है। डर के मारे वो जितना हो सके उतना तेज भागती है। तभी वो डरावना आदमी अचानक से अपने जेब से एक चाकू निकालता है और जब वो उस पर अटैक करने वाला होता है तभी हमारा हीरो जंग आ जाता है और एक मुक्का मारकर उस गुंडे को गिरा देता है और जीना को बचा लेता है। इसके बाद जंग और गुंडे के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गुंडा बार चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जंग को पता है कि चाकू से उसे या जीना को चोट लग सकती है, इसलिए वह दिमाग से खेलता है। जंग गुंडे को धमकी देते हुए कहता है, अरे बबुआ, क्या समझ रहा है खुद को? तू जितना बड़ा गुंडा नहीं है, उससे बड़ा मैं हूँ बादशाह। मैं इतना बड़ा लॉयर हूँ कि ये सीसीटीवी फुटेज देख जिसमें तूने पहले हमला किया। मैं तुझे ऐसी जेल में भेजूंगा कि तू कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। ये धमकी सुनकर गुंडा डर जाता है। जब उसे पता चलता है कि जंग इतना बड़ा लॉयर है तो उसकी हवा निकल जाती है। फिर भी डर के मारे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तुम इस अनजान औरत की मदद क्यों करोगे? मुझे लगता है तुम मुझे डरा रहे हो। ये सुनकर जंग कहता है, मैं इसका कोई और नहीं, बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर गुंडे की फिर हवा निकल जाती है और वह डर के मारे भाग जाता है। जंग के जीना को बचाने के तरीके से वह बहुत इम्प्रेस हो जाती है। जी हाँ, जीना तो पूरी तरह से जंग के प्यार में पड़ जाती है। वह उसके प्यार में पागल हो जाती है और उसे अप्रोच करते हुए कहती है, थोड़ा रात हो गया है तो क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना चाहेंगे? जीना डरी हुई रहती है
और उसे शांत करने के लिए जंग भी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ ड्रिंक करने चला जाता है। इसके बाद जीना और जंग मजे से बियर और चखना खाने लगते हैं। पीते पीते जीना नशे में आ जाती है और जंग की तारीफ करने लगती है। वह कहती है, जंग पा, जब आप उस गुंडे से मुझे बचा रहे थे तो आप बहुत कूल लग रहे थे। मैं तो आपको देखकर ही फिदा हो गई थी। आप कितने कूल हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब जंग जीना को बचाता है तो वह उस पर लट्टू हो जाती है। अब जब जीना नशे में है और अपना आपा खो देती है तो वह धीरे धीरे जंग के करीब जाने लगती है और उससे लिपट जाती है। जीना जंग के इतने करीब आ जाती है कि जंग नर्वस हो जाता है और पसीना निकलने लगता है। दोनों के बीच ये माहौल बना ही होता है कि तभी यूजी का कॉल आता है। जी हाँ, यूजी जीना को कॉल कर रही होती है। जीना नशे में है और अपनी माँ का कॉल नहीं उठा पाती तो जंग कॉल उठाता है और यूजी को बताता है कि जीना बहुत टेंशन में थी, इसलिए वह उसे ड्रिंक पर लाया है ताकि उसका तनाव कम हो सके। ये सुनकर यूजी फिर से जंग पर भरोसा कर लेती है, लेकिन इसके बाद जंग और जीना के बीच कुछ ऐसा होता है जो मैं इस एपिसोड में नहीं बताऊंगा। जो भी होने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, जिसका पता अगले एपिसोड में चलेगा। और हाँ, अगर अगला एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायूनारा।